Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. अनुमानिक यही है कि कांग्रेस बहुत अच्छे तरीके से दिखाई दे रही है, क्योंकि कल जहां मतदान केंद्रों की हम बात कर रहे थे उन सभी मतदान केंद्रों पर कांग्रेस कहीं ना कहीं बढ़त में दिखाई दे रही थी। हर वोटर के चेहरे पर, हर वोटर के मुंह पर एक ही बार बार बात थी कि वे कांग्रेस को मतदान कर रहे हैं। हो सकता है कि व्यावसायिक वोट जो भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोट माना जाता है वो कट गया, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को खासा नुकसान, खामियाजा उठाना पड़ेगा। जी और बताना चाहूंगा, जो वोट है जो शिवमंगल से नाराज था, तो उन ठाकुरों ये छत्तीस वोटरों के पास एक ऑप्शन के रूप में नीटू सिकरवार मिले, जिसका उनको बहुत बड़ा अच्छा फायदा मिलेगा। रात में एफआईआर भी दर्ज कर ली, पर ये परिणाम अब कहीं ना कहीं विपरीत दिखाई दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि कांग्रेस शुरू से ही मजबूती में थी और अंत तक मजबूत रही। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो आंकड़े लगा रही थी कि हम लास्ट 2 दिन जो मूवमेंट बदल देती है हर बार उस तरीके से बदलेंगे, पर ऐसा नहीं दिखाई दिया। मुरैना और श्योपुर लोकसभा सीट पर तीसरे चरण का मतदान हो चुका है और वोटिंग प्रतिशत जो है वो जो उम्मीद की जा रही थी उससे कम रहा। 58% के करीब मतदान रहा है। कल तीनों ही प्रत्याशियों ने, चाहे बीजेपी से हो, कांग्रेस से हो या बीएसपी से, अपने अपने जीत के दावे किए, लेकिन ये तो हालांकि आने वाला रिजल्ट ही बताएगा कि जनता ने किसको सर माथे लिया और किसको दिल्ली का टिकट दिया। कुछ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कल मतदान हुआ है, किन मुद्दों पर हुआ और क्या रहा जनता का मूड। किन मुद्दों पर कल मतदान हुआ, क्या सोचकर मतदाता गया? आपने कवरेज भी किया। देखिए, मतदाता तो चेहरा देखकर गया, और विकास की बात करें तो ये बेईमानी है, क्योंकि यहाँ 2 ही चेहरे थे। एक केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का, जिनके प्रत्याशी शिवमंगल सिंह तोमर थे भाजपा से, और एक कांग्रेस से सत्यपाल सिंह सिकरवार नीटू। हाँ, बीच में बसपा से रमेश चंद्र गर्ग ने आके मामले को त्रिकोणीय जरूर बना दिया। तो क्या लगता है कल जो मतदान हुआ है, किस पार्टी को बहुमत अपने हिसाब से मिलने की उम्मीद है? नंबर 1 और नंबर 2 की रेस में कौन है? देखिए, जहाँ तक वो मेरा आकलन है स्वयं का, तो यहाँ कहीं ना कहीं कांग्रेस फाइट कर रही है भाजपा बसपा दोनों से। तो ऐसा क्यों? क्योंकि बीजेपी का गढ़ है ये, ऐसा क्यों? आखिर क्या रहा? नहीं, भाजपा प्रत्याशी से लोगों की नाराजगी थी। पिछले विधानसभा चुनावों में भी वहाँ जो जातिगत समीकरण बने थे, जिस तरह जाति विशेष पर हमले किए गए थे, ठीक है ना, तो वो नाराजगी कुछ लोगों में थी। और उसके अलावा चूंकि दोनों क्षत्रिय समाज से ही कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी थे, तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण या मोमडन या अदर जाति कांग्रेस प्रत्याशी के लिए झुकते हुए नजर आए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन बीएसपी प्रत्याशी तो कह रहे थे दोनों क्षत्रिय समाज से हैं, तो मैं बढ़ूंगा वैश्य वर्ग। और बीएसपी प्रत्याशी चूंकि पहली बार चुनाव लड़े थे और उनको वैश्य वर्ग ने पूरा पोरसा से लेकर और श्योपुर तक समर्थन दिया, तो और बसपा का जो जातिगत वोट है वो भी उनके समर्थन में था। तो हर प्रत्याशी अपने अपने जो समर्थक होते हैं उनको देख के ये अंदाजा लगाते ही है कि हम जीतेंगे, तो 100% जीतेंगे। अच्छा, क्या लगता है कल जो मतदान हुआ है, क्या निकल के रिजल्ट आ सकते हैं? एक अनुमान क्या लगा? देखिए, अनुमान एक बहुत जल्दबाजी होगा कि किसी की जीत हम तय कर दें, पर अनुमानिक यही है कि कांग्रेस बहुत अच्छे तरीके से दिखाई दे रही है, क्योंकि कल जहां मतदान केंद्रों की हम बात कर रहे थे उन सभी मतदान केंद्रों पर कांग्रेस कहीं ना कहीं बढ़त में दिखाई दे रही थी। हर वोटर के चेहरे पर, हर वोटर के मुंह पर एक ही बार बार बात थी कि वे कांग्रेस को मतदान कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से इस सीट पर काबिज है। तो ऐसा देखने को जाए कि एक लंबा अरसा हो जाता है तो विरोध कहीं ना कहीं बढ़ता है, उसी का फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिला। सबसे बड़ी चीज ये थी कि भारतीय जनता पार्टी हर बार जो चुनाव लड़ती थी, विरोध तो हर बार होता था, पिछली बार भी चुनाव में हुआ था, किंतु पिछली बार जो प्रत्याशी रहे थे बहुजन समाज पार्टी के, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का खेल बिगाड़ देते थे, क्योंकि वो ग्रामीण चेहरा होते थे। इस बार रमेश चंद्र गर्ग जो कि प्रतिष्ठित व्यापारी है, नामी ग्रामीण चेहरा है, और वो व्यापार मंडल से काफी अच्छा ताल्लुक रखते हैं, तो ऐसे में जो शहर का जो वोट है, जो शहरी मतदाता, जो भारतीय जनता पार्टी का पेटेंट वोट कहा जा सकता है, उस वोट को उन्होंने बड़ी आसानी से कट किया।
तो कांग्रेस को उतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि दलित वोट बहुत ज्यादा नहीं गया बहुजन समाज पार्टी पे, क्योंकि दलित अब पहचान चुके हैं बहुजन समाज पार्टी कभी किसी दलित को प्रत्याशी नहीं बनाती, अन्य जो समुदाय के लोग हैं, अन्य जातियों के जो लोग हैं उनको बनाती है। तो दलितों का जो वोट था कहीं ना कहीं उतना नहीं कट पाया जितनी उम्मीद थी उनको, परंतु व्यवसायियों का जो वोट है, व्यवसायियों का जो वोट है, वैश्य वर्ग का जो वोट है वो बिल्कुल पेटेंट होकर उनके लिए डला है, और रमेश चंद्र गर्ग की बात उन्होंने की है। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर यह आंकड़ा लगाया जा सकता है कि व्यवसायिक वोट जो भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोट माना जाता है वो कट गया, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को खासा नुकसान, खामियाजा उठाना पड़ेगा। जी सतपाल सिंह की बोल रहे हैं, सतपाल सिंह और सिमंगल सिंह की फाइट भी बता रहे हैं, तो इन दोनों में क्या ऐसा रहा, क्या व्यक्तिगत विरोध रहा या प्रत्याशी का विरोध रहा कि कांग्रेस बढ़त में, बीजेपी की बढ़त में? देखिए, सबसे बड़ी बात ये, प्रत्याशियों का विरोध इस बार ऐसा कोई विरोध विशेष नहीं देखा गया। जैसा आपने विधानसभा और पिछले लोकसभा चुनावों में देखा होगा कि लगातार प्रत्याशियों गो बैक के नारे लगते थे, काले झंडे दिखाए जाते थे, ऐसा इस बार बिल्कुल नहीं हुआ है चुनाव में। किंतु विरोध था, हल्का हल्का विरोध था, मामूली सा विरोध था कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि लंबे समय से काम नहीं कर रही, ये भी विरोध था। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वे भारतीय जनता पार्टी में संघ के जमाने से उनके पिता और वे रहे, पूर्व विधायक रहे भारतीय जनता पार्टी से। ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वे बहुत जल्दी इतना डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आखिर किसको करें, क्योंकि दोनों ही लोग उनके लिए एक समान थे। सबसे बड़ी चीज ये कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी सत्यपाल सिंह सिकरवार, वो राजनीतिक घराने से कहा जा सकता है उनको, क्योंकि उनकी भाभी महापौर हैं वर्तमान में, भाई उनके विधायक हैं, उनके पिता भी पूर्व विधायक रहे, काफी कद्दावर नेता अपने क्षेत्र के माने जाते हैं, वह भी पूर्व विधायक रहे। तो ऐसे में एक बड़ा बैकग्राउंड था, बड़ा चेहरा था उनका। भारतीय जनता पार्टी उतना बड़ा चेहरा जो सत्यपाल सिंह सिकरवार थे उतना बड़ा चेहरा नहीं लेकर आ पाई। हालांकि सिमंगल सिंह तोमर, जिनसे ये उम्मीद की जा रही थी कि वो बहुत ज्यादा डाउन जाएंगे, उतना नहीं गए, और उन्होंने कहीं ना कहीं फाइट तो की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है, सिमंगल सिंह तोमर का जो वोटर है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी ने फाइट की, पार्टी ने फाइट की, प्रत्याशी ने फाइट नहीं की, और परिणाम ये कि आज कांग्रेस और बीजेपी की फाइट कहीं ना कहीं नजर आ रही है। आप तोमरघाट इलाके से आते हैं, क्या रहा आपके यहाँ और क्या सोच कर मतदाता गया मतदान करने? जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो गजराज सिंह, जो सत्यपाल सिकरवार के पिता हैं, उनका रिश्तेदारियों की वजह से उनके पिता का जो अपने तुमरघाट में उनका आना जाना रहा, और जो रिश्तेदारियाँ रहीं उसकी वजह से जो तुमरघाट का जो वोट था, जो पूरी तरह से जो बीजेपी का परंपरागत वोट माना जाता था, तो वो भी वोट कट कर सत्यपाल सिकरवार के लिए गिरा। अब यहाँ ये हो सकता है कि कुछ ज़्यादा परसेंट पर बीजेपी के पक्ष में गया हो, लेकिन जो वोट, दलित वोट की भी बात की जाए तो दलित वोट भी तीनों कैंडिडेटों पर गया है, जबकि परंपरागत यह वोट बीएसपी का माना जाता था। लेकिन अब की बार ये देखने को मिला, चाहे वो बिल्कुल जाटव समाज के या दलित के जो गांव हैं वहाँ पे भी हमने जाके बात की, तो वहाँ के जो वोटर थे वो यही बता रहे थे कि अब की बार यहाँ पर मोदी मैजिक भी चला है। जो दलित के जैसे जो मोदी के द्वारा जो किसान सम्मान निधि दी जाती थी वो, और दूसरी लाडली बहना, अगर हो सकता है लाडली बहना ने जो विधानसभा में जो कमाल दिखाया था और इसमें भी लाडली बहना अग्रसर आती है तो बीजेपी की सीट निकलना तय है। लेकिन ये इसलिए नहीं कहा जाता है, जो नीटू जो चेहरा है, एक तो युवा थे, तो उनकी जो युवाओं के अंदर जो उनकी आकर्षण था, ये युवाओं के लिए जो उनकी जो प्रेरणा थी, वो युवा लोग हैं जो उनकी तरफ अधिक मुड़े। और उनके जो पिता की भी छवि जो दिमनी में या अन्य किसी भी विधानसभा में लेके आप जाइए तो उनके पिता की छवि बहुत अच्छी रही है, क्योंकि वो सेवा भावी एक तरह से माने जाते हैं कि जो भी व्यक्ति किसी भी समाज का उनके यहाँ पिता के यहाँ पर मदद मांगने के लिए जाता है तो वो उस पीड़ित की मदद करते हैं। तो ये उनका सबसे बड़ा एक हथियार मान सकते हैं कि हथियार रहा इस चुनाव में। एंटी इनकम्बेंसी कितनी नजर आई, और क्या भाजपा प्रत्याशी, जिस तरह से देखने को मिल रहा था शुरुआत में भाजपा नाखुश थी प्रत्याशी से, भाजपा के जो कार्यकर्ता थे, बाद में वो मन पाए? नहीं जी, बिल्कुल। कुछ जो चुनाव से कुछ दिनों पहले जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, जो टिकट दिया गया सिमंगल जी को, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं वो नाराजगी दिखा रहे थे। लेकिन 2 दिन पहले जो समीकरण बने तो जो भी कार्यकर्ता नाराज रहे और जो संघ के भी कह सकते हो उसने भी जोर दिया, तो कहीं ना कहीं उसके बाद उनकी जो छवि है उसमें बदलाव आया। और अगर इसकी बात की जाए तो नीटू सिकरवार या सिमंगल जी, दोनों के मैं बात करूं, दोनों क्षत्रिय समाज से है। लेकिन एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो वोट है जो सिमंगल से नाराज था
तो उन ठाकुरों ये 36 वोटरों के पास एक ऑप्शन के रूप में नीतू सिकरवार मिले, जिसका उनको बहुत बड़ा अच्छा फायदा मिलेगा और इस चुनाव में देखने को मिलेगा। लेकिन हालांकि टक्कर दोनों प्रत्याशियों की बताई जा रही है कि जो सुनने में आ रहा है, चाहे कौन सी भी विधानसभा हो, दोनों ही प्रत्याशी जो है अच्छे चले हैं। लेकिन जो बहुजन की बात की है तो बहुजन तीसरे नंबर पर यहाँ दिखाई दे रही है और टक्कर दोनों प्रत्याशी की, भाजपा और कांग्रेस की। अब ये बिल्कुल उसी दिन मालूम पड़ेगा 4 जून को कि कौन किसको यहाँ की जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया है और किसको नहीं। क्या आप ये बताएं, लगातार जब चुनाव कैंपेनिंग चल रहा था तो भाजपा का विरोध देखने को मिल रहा था। हालांकि कई कांग्रेसी शामिल हुए भाजपा में, रामनिवास रावत श्योपुर से देखने को, तो यहाँ अजब सुमावली से अजब सिंह। तो क्या लगता है, क्या कितना असर डला है या डल पाया कि नहीं, कांग्रेस कमजोर हो पाई? बिल्कुल, जैसे आप कहने कहा कि जो दल थे, जो अजब सिंह कुशवाहा हो, चाहे रामनिवास हो, चाहे और भी लोग हों, चाहे महापौर हों, तो जिस हिसाब से अगर देखा जाता है तो जैसे महापौर 3 सादा सोलंकी, उनका भी विरोध काफ़ी समय से यहाँ चल रहा था और उसका भी एक बेनिफिट है जो कांग्रेस को कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन जिस हिसाब से वो भाजपा में शामिल हुई हैं सादा सोलंकी, तो उससे नाराजगी भी रही है कांग्रेस वालों को कि ये हमारी महापौर किस तरीके से हमें छोड़ के उसमें पार्टी में शामिल हो गई। एक नाराजगी वो थी जिससे भाजपा को भी नुकसान होता है। यहाँ त्रिकोणीय जो मुकाबला है वो चला रहा था शुरू से, लेकिन एक जो मामला जो है कि नाराजगी की, जैसे आपने बोला, तो जिस हिसाब से जो कार्यकर्ता संगठन था शुरू से लगे हुए थे, तो उसमें सिमंगल का कहीं भी जो नाम था वो प्रत्याशी के तौर पर शुरुआत से नहीं चला। लेकिन जिस तरीके से जो प्रत्याशी सिमंगल का नाम अचानक जो सामने आया, तो उससे कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता थे, हाँ भाजपा कार्यकर्ता, उनके जो मनोबल था वो भी टूटने लगा था कि कई बार जैसे 2 बार ये हार चुके हैं जो प्रत्याशी, उन्हीं को टिकट दिया जा रहा है, तो वो मनोबल भी सामने आ रहा है। तो मेरा मानना तो ये है कि जिस हिसाब से कांग्रेस ने जो निर्दलीय प्रत्याशी वहां से थे श्योपुर से, उनको मल्होत्रा, उनको इसमें शामिल किया, वो 45,000 वोट जो आदिवासियों का जो वोट अमूल्य वोट था वो उनके जरिए आ सकता है, जिस पर पकड़ पहले रामनिवास रावत की थी। लेकिन वो मल्होत्रा के जरिए जो नीतू सिकरवार सतपाल जी है, उनको कहीं अगर वो वोट मिल जाता है, जो 45,000 वोट जो आदिवासियों का था, तो कहीं ना कहीं वो सीट जो है वो कांग्रेस की यहाँ से निकलने के लिए तैयार है। आप बताएं कि तीनों ही पार्टियों के वोट गिरे, तीनों ही प्रत्याशी ने अपने अपने दावे किए, लेकिन कांग्रेस के सत्यपाल सिंह गारंटी ले रहे थे 2 लाख से जीतूंगा, ऐसा क्यों? देखिए, चूंकि उनका जो परिवार है वो शुरू से राजनीति में रहा है। उनके पिता ने कहीं ना कहीं भाजपा को मुरैना श्योपुर लोकसभा में एक जड़ मजबूत करने का काम किया है और किन्हीं कारणों से उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। उसके बाद उनके जो बड़े भाई हैं सतीश सिकरवार, वो ग्वालियर से 2 बार विधायक हैं, उनकी भाभी महापौर है, और सबसे बड़ा उनके लिए रीजन ये रहा है और लोगों में ये चर्चा भी शुरू से रही है कि जब भी किसी व्यक्ति को कोई परेशानी होती है, कोई दिक्कत होती है, जब सारे लोग हाथ खड़े कर देते हैं, तो इस परिवार के पास जब वो सूचना पहुंचती है तो ये परिवार तन मन और धन से उस व्यक्ति की पूरी मदद करते हैं। इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं नीतू सिकरवार को मिलेगा। दूसरा, वो युवा चेहरा है, सबसे पहले जिला पंचायत अध्यक्ष रहे मुरैना में, उसके बाद विधायक रहे, मगर अब तक उनके खिलाफ कभी कोई एंटी इनकम्बेंसी क्षेत्र में देखने को नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने हर वर्ग जुड़ा रहा। तीसरा, जो भाजपा के कार्यकर्ता थे, मेरे ख्याल से 50% भाजपा के कार्यकर्ता सत्यपाल सिंह सिकरवार को पर्दे के पीछे से अपना समर्थन दिए हुए थे। तो कहीं ना कहीं, और उनकी जो मिलनसारता है, लोगों से बात करने की जो बाचालता है, उससे कहीं ना कहीं उनको ये फायदा होता दिख रहा है। वहीं दूसरी ओर एक नायकपुरा गांव है कृषि मंत्री यदल सिंह कंसाना का, वहां भी कल सुबह 11 बजे जो झगड़ा हुआ, केपी कंसाना है कांग्रेस नेता, उनको, उनकी मां के, उनके भाई पर जो हमला किया गया, तो ये खबर भी लोगों में फैली
तो इसका भी कहीं ना कहीं असर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में देखने को मिलेगा। अच्छा, आप बताएं, कल जब तीनों प्रत्याशी पुलिस लाइन में एक हुए तो सतपाल सिंह ने पैर छूकर आशीर्वाद लिया कि चाचा क्यों, एक ठहाके भरे स्वर में कि आप क्यों परेशान है, जीत आपका भतीजा रहा है, 2 लाख से जीत रहा है। वहीं शिवमंगल सिंह कह रहे हैं कि मैं भी लाखों से जीत रहा हूं, तो फिर आखिर जीत कौन रहा है? देखिए दुष्यंत जी, सबसे बड़ी बात जैसे आपने कहा, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि देखिए राजनीति में बहुत क्लियर सा फंडा है कि मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए, वो यहाँ देखने को मिला। चूंकि अब शिवमंगल सिंह तोमर और सतपाल सिंह सिकरवार दोनों ही क्षत्रिय समुदाय से आते हैं और एक दूसरे की रिश्तेदारी है, कहा जाए तो बहन बेटियों की रिश्तेदारी इनकी कही जा सकती है, तो आपस में उनकी रिश्तेदारी। परंतु अब जीतने का जो आकलन है, सत्यपाल सिंह सिकरवार बहुत श्योर थे। उन्होंने कहा कि आप रिकॉर्ड कर लीजिए, 2 लाख से अधिक मतों से जीत रहा हूँ, तो एक बड़ी कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ी बात है कि वो बार बार चुनौती दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जैसे दल को, जो 400 पार का नारा लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री उनके साथ है, उनकी तमाम सारी योजनाएं जो धरातल पर काम कर रही है, तमाम सारी चीजें, तमाम बड़े बड़े नेता उनके, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं एक बड़ा, उसके बाद सत्यपाल सिंह सिकरवार एक बड़ा चैलेंज 2 लाख वोट से अधिक जीतने का चैलेंज दे रहे थे, ये एक बड़ी बात है। तो अब ये देखना होगा कि आज आखिरकार जो 4 जून का जो परिणाम है वो क्या होगा। पर उससे पहले यही है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी है वो श्योर थे। हालांकि शिवमंगल सिंह तोमर ने भी उनकी बात को काटते हुए कहा कि ये तो बच्चा है अभी, उन्होंने ये हंसी भरे अंदाज में कहा ये तो मेरे लिए बच्चा है और मैं चुनाव जीत रहा हूँ दम से। ये चीजें देखने को मिली। रमेश चंद्र गर्ग जब आए तो सतपाल सिंह सिकरवार ने उनके पैर छुए, चूंकि बड़े हैं, प्रतिष्ठित व्यापारी, उनके मिलने वाले हैं, पारिवारिक उनके संबंध रहे, तो कहीं ना कहीं इस चुनाव में ये चीजें शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुआ, तो इसके लिए प्रशासन भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है कि शांतिपूर्ण हुआ। हालांकि छोटी मोटी घटनाएं जैसे मिश्रा जी ने कहा कि केपी कंसाना के साथ, वो कहीं ना कहीं ऐसा चुनाव में नहीं होना चाहिए। और एक कहावत है इस क्षेत्र में कि जब पुलिस गाड़ी चेकिंग करती है तो चेकिंग पर गाड़ी के दौरान उस महिला गाड़ी पर बैठी होती है तो पुलिस भी उस गाड़ी को जाने देती है। तो जिस तरीके से कल देखने को मिला वो कहीं ना कहीं एक अमानवीय कृत्य भी कहा जा सकता है, क्योंकि जिन लोगों ने गाड़ी रोकी और हमला किया उसमें एक महिला सवार थी, उनकी माँ थी केपी कंसाना की, उस गाँव की वो बहू भी कही जा सकती है। तो कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं था। इसको लेकर पुलिस ने फिर सक्रिय होते हुए एक्शन में आकर रात में FIR भी दर्ज कर ली। पर ये परिणाम अब कहीं ना कहीं विपरीत दिखाई दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि कांग्रेस शुरू से ही मजबूती में थी और अंत तक मजबूत रही। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो आंकड़े लगा रही थी कि हम लास्ट 2 दिन जो मूवमेंट बदल देती है हर बार, उस तरीके से बदलेंगे, पर ऐसा नहीं दिखाई दिया। फिर बाकी ये मतदाताओं का जो मूड है वो बहुत ज्यादा नहीं कहा जा सकता। 4 जून को आने वाले परिणाम ये तय करेंगे कि किसके साथ जीत का सहरा बंधेगा। ये थे पत्रकार साथी जिनका साफ कहना था कि रिजल्ट तो 4 जून को ही पता चलेगा कि आखिर जनता ने किसको आशीर्वाद दिया है। लेकिन ये बात तय है कि कहीं ना कहीं बीजेपी खेमे में भी हलचल है कि कांग्रेस को बढ़त कैसे मिली। आखिर ये बीजेपी का ही गढ़ है। लंबे समय से कांग्रेस जो यहाँ पर जीत का स्वाद चखने के लिए अभी मतलब जीत का स्वाद अभी तक चख नहीं पाई, लेकिन जो भाजपा है वो कॉन्फिडेंट है कि वो अपने गढ़ को बचाने में इस बार भी सफल होगी। 4 जून को देखते हैं कि आखिर जनता ने किसको दिल्ली का टिकट दिया है। दुष्यंत सिकरवार, MP तक, मुरैना।